कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिजिड है और फ्लेक्सिबल है, ये हम कैसे प्रूव करेंगे? यहाँ पे प्रूव करने की बात करें तो रिजिड इसलिए है क्योंकि ये पूरा रिटन फॉर्म में है और सबके लिए एप्लीकेबल है, तो इसीलिए ये रिजिड है क्योंकि रिटन में है ये। लेकिन अगर हमें प्रूफ करना हो कि ये फ्लेक्सिबल है तो कैसे प्रूव करेंगे? यहाँ पे इसको इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि जब ये बना था यानी 1950 में, तब इसमें पार्ट्स कम थे 22, और अब की बात करें तो 25 हैं, यानी चेंजेस हुए हैं, फ्लेक्सिबल है। उसी तरीके से आर्टिकल्स पहले कम थे, अब ज़्यादा हैं, 465 हो चुके हैं, यानी फ्लेक्सिबल है। शेड्यूल भी बढ़ गए हैं, यानी ये फ्लेक्सिबल है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं रिजिड रिटन फॉर्म में है इसलिए, फ्लेक्सिबल क्योंकि चेंजेस होते रहते हैं इसलिए ये हमारा पूरा एप्लीकेबल है। तो अगर ये असेसमेंट टाइप क्वेश्चंस में आता है तो इसमें दोनों ही तरीके की प्रॉपर्टीज़ कही जाएंगी। अब इसके बाद बात करते हैं कि पार्ट्स में क्या क्या आता है। पूरा जो हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए, आर्टिकल्स को इन्हीं पार्ट्स में के अंदर रखा गया है, यानी जो 25 पार्ट्स हैं उसी में ये सारे आर्टिकल्स आ जाते हैं, जिससे हमें इन्हें समझना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले की बात करते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो आर्टिकल्स आते हैं वो 1 to 4 तक के सभी आर्टिकल्स इसी के अंदर आते हैं, जिसमें कि बात की गई है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। अगर बात करें कि यूनियन और टेरिटरी, ये यूनियन क्या है? यूनियन ही यही राज्य ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं जब कभी भी बात की जाए कि वो क्या अपने आप को अलग कर सकते हैं, नहीं। वो अलग होके कोई अलग देश नहीं बना सकते हैं, ना ही वो खुद डिसाइड करेंगे कि उनकी टेरिटरी क्या होगी जब राज्य नया बनेगा। ये सारा काम होता है, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करने का पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास में है, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के पास भी नहीं है। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो डिसाइड करे कि किसी भी राज्य को अलग करना है कि नहीं। वो सिर्फ कोई भी राज्य ये कहेगा कि हमें अलग होना है, लेकिन डिसाइड करने का पावर पार्लियामेंट के पास है, ये क्वेश्चन बनता है। प्लस उसकी टेरिटरी कौन डिसाइड करेगा, ये भी पार्लियामेंट के पास ही राइट है। तो 1 to 4 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिकल्स की, तो उसमें यही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि हम किस राज्य को उसको विभाजन कर सकते हैं, उसका खंडन करके हम नया राज्य बना सकते हैं, नया देश नहीं। उसकी टेरिटरीज़ क्या होंगी, ये सारी चीज़ों का जो डिसीजन पावर है वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास में रहता है। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 जो है वो, इसमें जो आर्टिकल्स आते हैं आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक के सभी पार्ट 2 में आते हैं, जो कि आता है हमारा सिटीजनशिप में। सिटीजनशिप की जब बात की जाती है तो ये आर्टिकल 5 to 11 जिसमें ये बात की जाती है कि कौन हमारे देश का नागरिक है या बन सकता है। इसी में ही ये भी बात की जाती है कि अगर नागरिकता छोड़नी है तो वो कैसे रहती है। अगर हम लोग बात करें नागरिक बनने के लिए, या तो बाय बर्थ आप हमारी ही देश में पैदा हुए हों, आप हमारे ही देश में पैदा हुए हों तब आपको यहाँ की नागरिकता मिलती है, या फिर आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ हुआ हो। रजिस्ट्रेशन का मतलब हो गया कि आपने यहाँ पे पेपर्स अप्लाई किए हैं। प्लस या फिर आपकी शादी यहाँ पे हुई है, तो उन दोनों ही कंडीशन में आप यहाँ की सिटीजनशिप, आप भारत की सिटीजनशिप ले सकते हैं। या फिर आप हेरिडिटरी, रजिस्ट्रेशन का मतलब हो गया या तो आप यहाँ पे 11 इयर्स से रह रहे हो तो उस कंडीशन में आपको यहाँ की सिटीजनशिप मिलती है, या फिर आपने यहाँ पर शादी की है तो उस कंडीशन में आपको
भारत की नागरिकता मिल सकती है। तीसरी कंडीशन की जब बात करते हैं कि आपके पूर्वज यहाँ के रहने वाले हों, आपके पूर्वज अगर यहाँ पे रह रहे हों तो उस कंडीशन में आपको यहाँ की नागरिकता मिल सकती है। तीसरी बात कर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि नेचुरलाइजेशन, कि आपको भारत खुद कहे कि आप कोई हस्ती हैं जिसमें आपसे कहा जाए कि आपको यहाँ की नागरिकता दी जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आपको अपनी ही देश में, आप किसी और कंट्री के रहने वाले हैं और आपको वहाँ पे किसी प्रकार का कोई ख़तरा है वहाँ पे अगर आपको किसी प्रकार का खतरा लगता है तो आप वहाँ की सिटीजनशिप को छोड़ के हमारे भारत में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक मूवी की याद दिलाती हूँ, अगर आप लोगों ने देखी होगी, डंकी मूवी, जिसमें कि शाहरुख खान और तापसी पन्नू की थी, जिसमें कि जो हीरोइन थी तापसी पन्नू, उन्होंने हिंदुस्तान की नागरिकता छोड़कर किसी और कंट्री की नागरिकता लेने के लिए ये बात कही थी कि उन्हें अपने देश में ख़तरा है। वो पूरी मूवी इसी पॉइंट पे बेस्ड थी, क्योंकि उनको वहाँ की सिटीजनशिप चाहिए थी, तो उन्होंने यहाँ की विड्रॉ करने के लिए यहाँ का उन्हें ख़तरा बताया था। तो ये वही पॉइंट आ जाता है कि ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर हम भारत की नागरिकता ले सकते हैं। तो पार्ट सेकंड में सिटीजनशिप की बात की गई है, जिसमें कि आर्टिकल 5 to 11 तक के सारे कवर हो जाते हैं।